इंडिया टीवी का बयान मेरे HHAQ यूट्यूब पर दें। मुसलमान ध्यान। आप ही के नेता ने बनाया था, वरना मैं सवाल भी आपसे ना करती। अखिलेश यादव ही थे ना जो बिहार में एलानिया तौर पर कह रहे थे कि यूपी का सेमीफाइनल है, अवध में हराया है, मगध में हराएंगे। अब आप ही का नारा उल्टा आप पर चिपकाया जा रहा है, कहा जा रहा है मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे। इसमें कोई शक नहीं, ये हराएंगे, क्योंकि 4 सितंबर जो थे, जब 15 अगस्त को लाल किले से मोदी जी महान ने एक संगठन संस्था को सर्वश्रेष्ठ बता करके संघ प्रचारक बन करके ये बयान दिया कि यही वो गौरसेवादी जमात है जिसने 1925 में ये संकल्प लिया कि हम कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बनाएंगे। मोदी जी का सपना साकार हुआ। भगवा झंडा और रंग मय बिहार हुआ। आज 3 टांगों वाली सरकार फिर खड़ी हो गई और कल सनातन जो गौरसेवादी सनातन था उनका ऐलान हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा कर दिया जाएगा। और आगे जो है, जिस तरीके से इंडिया टीवी के एंकर अब इंडिया गठबंधन में फूट डालने के लिए तरह तरह की वो दिखाएंगे, जिस तरीके से मुसलमानों को इन्होंने हजूर की हदीस के मुताबिक खारजी बना करके और खारजियों ने मोदी जी महान कह करके इस्लाम को बदनाम करा दिया। मैंने अपनी पेटिशन के जरिए 20011/01/2019 के मुताबिक मोदी जी महान, अमित शाह जी, राजनाथ जी तीनों को बता दिया और मलिक साहिब गवर्नर J&K को भी इस अपनी पेटिशन की कॉपी दे करके उनको आतंकवादियों, अलगाववादियों, उग्रवादियों पर काबू करने का तरीका बता दिया। और जिन लोगों ने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के जंग को जीत करके कश्मीर का विलय भारत के साथ कराया था, उनको मैंने सूरा अल माइदा की 36 और 37 आयत के मुताबिक बता दिया कि जो अपने देश में संविधान, कुरान और नबी की फरमान को बदल रहा है, उनका एक हाथ और एक पांव काट करके उस सरहद में फेंक देना चाहिए जिस सरहद से पार की वो
बात करा रहा है। इस मेरी पिटीशन पर मोदी जी ने मेरे मन की बात का जवाब नहीं दिया। इनके महाचाणक्य ने एक ज्ञापन देकर मुझे आश्वस्त किया कि इसकी सीबीआई जांच होगी, मगर जिस इनके एमएलए ने दलित पीडीए का हरिजन जोगी होते हुए अपने को राजा राम सिंह बता दिया, उसके कहने पर मेरे पिटीशन को रद्दी की टोकरी में डलवा दिया और इन खारजियों से, नजदी वाबियों से, बातिल यजीदी जिन्नाबादियों से ओहदे, औरत और पैसे के लिए मुझे अपने घर में घुस करके 7 बार उन उग्रवादियों से जिनके खिलाफ मैंने फतवा दिया, उन खारजियों से जिनके खिलाफ मैंने 17 फतवे लिखे, उनको सबको मिलाकर मेरे पीछे लगा दिया और मुझको तनाह करा दिया। कल हिंदू राष्ट्र का ऐलान होगा और अगला फार्मूला जो 80-20 का फार्मूला मोदी जी महान ने लगाया वो पूरा हो गया। अब अगला फार्मूला बताया जाएगा, मगर सवाल पूछने वाला पीडीए ओवलिग AISSJ का कोऑर्डिनेटर एवं कन्वीनर अपनी HHAQ यूट्यूब के जरिए सत्यमेव जयते का, ओम शांति का, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से क़यामत के आगाज़ का, आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक का बयान हर रोज़ सुनाता जाएगा। चाहे मुझे मेरे घर में भी आकर के कोई कत्ल कर जाएगा तो मैं अपने आप को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई समझ करके मैं उसको शहादत समझूंगा और मैं उन खारजियों से, राफजियों से, देश के और दीन के गद्दारों से यही कहूँगा कि जैसे दिल्ली में करवाया, इनके आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्होंने सपने को और आखिरी संदेश को पूरा कराया कि ऐ लोगों, तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा, एक खारजी जमात निशानी दाढ़ियों का बढ़ाना, घर घर में नमाज का डंका बजाना और वली अल्लाह के दरबार को शिरक बता करके उनको दर मुस्तफ़ा से बाहर कराना और आत्महत्या, जिसको सबसे बड़ा गुनाह कहा गया, वो कराना और जिस संविधान, कुरान और नबी के फरमान को बदलने को सबसे बड़ा गुनाह करा दिया और खारजी का मुशरिक के साथ मिल जाना और मुशरिक का उन वली हिंद की कब्रों को उखाड़ना और कल की अवतार को वहाँ ढूंढना, ये आखिरी निशानी बताई। और आज डॉक्टर शेख ने अपनी राजधानी की कहानी सुनाई कि जिसको मैंने 10,000 के कोठे से 18 करोड़ की कोठी तक पहुंचाया, उसने मेरे इस सीबीआई जांच को पस्त कराया। अब भी, उस वक्त भी इन्होंने सभी को मेरे खिलाफ उकसाया।
अब भी जब वो एक पोस्को एक्ट के मुताबिक फंसा हुआ है, अब भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि तुम हिंदू विरोधी हैं, तुम मोदी के खिलाफ लिखते हो, तुम अमित शाह जी के खिलाफ लिखते हो। मैंने कभी मोदी जी को महान कहा, मगर ये ज़रूर कहा कि वो हमारे से नफ़रत करते हैं, और हिंदुत्व का प्रधान कहा, जो उन्होंने करके दिखाया। और जिस भवन से अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको राजधर्म निभाने को कहा था, उस धर्म को इन्होंने हिंदू धर्म बताया। और जिस कोई एसपी बन करके, कोई डीएसपी बन करके, कोई साइबर क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बन करके मुझे फ़ोन कर रहा है, मैं उसको कहूँगा तू असली है अपने बाप का, तो ज़रूर मेरी इस पिटीशन पर सीबीआई जांच कराना। अगर नकली है तो जिस तरीके से जमानत कराने के लिए तू मुझे धमका रहा है, तो मैं तुझे नहीं धमका रहा हूँ, मैं उसकी माँ की समाधि पर जा कर के जो फूल माला अर्पित कराई और उसने अपने दल्लों और मुल्लों से मुझ पर ताजीर लगवाई कि इसने पैसे के लिए वहाँ पूजा की, तो मैं उसको ये कहूँगा कि अगर मैं सच्चा हूँगा, मैंने सच्चे दिल से ये कहा था कि हम आगामी इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर इसकी माँ के शाप ने, बाबा साईं कहानी के मज़ार को तोड़ने पर हमारे मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा के महानुभावों की तरफ से हमें मज़ारों के लिए अनुदान और कम्युनिटी सेंटरों के लिए जो सैंक्शनें दी थी, उनको भी इसने गिरवाया और उन दल्लों और मुल्लों को अपने सिर पर चढ़ाया और मुझे बरादरी से बाइकाट करने का ऐलान कराया। शायद मैंने अभी मोदी जी को भी और इसको लालू को भी ये बताया था कि तुम बार बार जयचंद का नाम ना लो, जयचंद का नाम अगर लेना चाहते हो तो जाओ अय्याज अहमद के मज़ार पर जाओ और वहाँ जा कर के जैसे अजमेर में सिर झुकाते हो या सत्सर में आकर के भी ऐसा कराते हो, तो वैसा वहाँ जा कर के कराओ। हमारे वली हैं अय्याज अहमद, जिन्होंने वली हिंद पीर तरीक़त के रास्ते पर चल कर के दीन इस्लाम को कबूल किया। मगर खारजी जो मुसलमान जो धमाके कर रहे हैं और अपने आत्महत्या करके अपने को जहन्नम में भेज रहे हैं, वो योगी जी की बात को पूरा कर रहे हैं। क्यों कि योगी जी ने बता दिया कि हम उनको वहाँ भेजेंगे, क्यों कि योगी ही इन खारजियों को वहाँ भेजेंगे, मगर जो वलियों के साए में हैं डॉक्टर शेख जैसे, वो अपनी शहादत के लिए फिर भी तैयार रहेंगे और मोदी जी से कहेंगे कि हम आपको मोदी जी महान कहते हैं, आपने हिंदू राष्ट्र तो बना दिया, मगर हमें कौन बनाएंगे आप। ये आपने आज जो इसमें बीजेपी का जो विधायकों का वो हुआ, उसमें आपने एक तिलक ऑपरेशन कराया। यही तिलक ऑपरेशन ना मानने की वजह से राजबली ने, सिद्दीकी ने और वसीम रिजवी ने
तिलक लगाया और आपके वादों पर अपने आप को खारजी बना करके मुसलमानों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कराई। ना हम तौहीन कराएंगे, ना आपको हम बुरा बताएंगे, मगर ये खारजियों और मुशरिकों का मेल हुआ है, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर रावण सोने की लंका बना करके नहीं चला तो आप हिंदू राष्ट्र बना करके 3300 करोड़ों भगवानों को किस किस को पूजेंगे और किस किस को ढूंढेंगे। हम तो यही कहेंगे, एका देवो भवे द्विनास्ति। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।